ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी, आप मेरे पीछे का नजारा देख पा रहे हैं। यहाँ सुबह सुबह अचानक आग लग गई और 9 से 13वें फ्लोर तक ये आग बढ़ती चली गई। आप कौन से फ्लैट के अंदर गए थे, क्या देखा आपने वहाँ? मैं 2 फ्लैट थे, मेरे फ्लैट नंबर नहीं देख पाया, पर 2 फ्लैट थे जिनमें भयंकर आग लगी हुई थी। आप ये देखिए यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या है इनके, जीरो बिल्कुल। अगर इनके फायर सिस्टम ठीक होता तो वहाँ पर जरूरत ही ना पड़ती ना, फायर ब्रिगेड का तो सेकेंडरी रोल हो जाता। इनके फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं बिल्कुल जीरो हैं। इलेक्ट्रिसिटी काटो पूरे घर की, बैल्कनी से बाहर आए, सारे बड़े बुजुर्गों को नीचे उतारा, फिर ऊपर गए, फिर देखा कि ये इतनी ज़्यादा आग लग गई है। मरीज भी था अंदर। पेशेंट कौन जी 10:48 में इसी दिन। अभी जब से तो नहीं निकला, अभी लेके गए एम्बुलेंस में। ये आग हमारे फ्लैट तक ही होता काम ऊपर से पानी से जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपने नीचे के फ्लैट को, लेकिन बहुत मुश्किल है। 29 अप्रैल की सुबह लगभग 8 बजे का वक्त था जब गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में एक फ्लैट में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि ये फ्लैट अंदर से बंद था, आग फैलती चली गई, कारण पता नहीं लगा। लेकिन पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, लगभग 12 बजने को है और ये इस बिल्डिंग की हालत है सोसाइटी के अंदर की, वो बिल्डिंग जहां पर आग की लपटें शुरू हुई और कम से कम 4 से 5 फ्लैट्स को अपनी चपेट में ले लिया। 9वें फ्लोर से ये आग शुरू होती है, 13वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 10वें फ्लोर पर वेंटिलेटर पर एक मरीज भी था, उसका भी रेस्क्यू किया जाता है। सालों लग जाते हैं, जमा पूंजी लग जाती है अपना आशियाना बनाने में, और सोचिए कि आग की ये लपटें उस पूरे आशियाने को निगल गई हैं। यहाँ सब कुछ फिलहाल राख हो चुका है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अश्वनी है। अश्विनी जी, आप यहाँ काम करती हैं सोसाइटी में? तो ये जो घटना हुई है, ये इसके बारे में कुछ बता पाएंगी? जी ज़्यादा तो कुछ मालूम नहीं थी, बट जब मैं भी आई थी तो बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी। आपका नाम क्या है? सबनम। आप काम करती हैं यहाँ पे? जी। तो ये आग के बारे में कैसे पता लगा? जब खाना बना रहे थे ना, उससे ऊपर बिल्डिंग में खाना बना रही थी मैं। अच्छा, जहाँ आग लगी जी, उससे ऊपर आप ऊपर खाना बना वाले, रहे थे। जी। कौन सा फ्लैट नंबर था? ये 9 में लगी है। 9वें में लगी जी। है और आप 10वें में थे? 10 में भी थी। तो अभी जो आग है वो तो ऊपर तक फैल गई है, जी। कि जिसमें आप खाना बना रही थी? जी सब वो तो पूरा ही जल गया, अंदर तक किचन वगैरह सब। किसका? सबने बोल दिया कि खाली कर दो पूरे फ्लोर। ठीक है। आपका नाम क्या है? अनीता। अनिता जी, काम करती हैं आप? हाँ जी। जिस वक्त ये आग लगी थी क्या हुआ था? उसमें लोग बंद था जी। 9वें फ्लोर के फ्लैट में? हाँ, काम चल रहा है 10-12 साल से। मरीज भी था अंदर। पेशेंट कौन जी सी फ्लोर पे? 10:48 में फिर उनको इसी कैसे दिन। निकाला गया? अभी जब से तो नहीं निकला, अभी लेके गए एम्बुलेंस में। वो वेंटिलेटर पे ही था अंदर। मतलब सुबह मैं आग 11 पे बर्तन मांज रही थी किचन में, मैंने सोचा आंधी आ गई, आंधी नहीं आई तो फिर धुआं दिखा। आंटी को बोला मैंने, मगर आंटी बहुत आग लग गई। आंटी गद्दे से आई तो सबको रुमाल बांधी, मेरा जी घबराने लगा। उसके बाद फिर मेरे को आंटी रुमाल दी कि रुमाल बांधो। इतना फिर बालकनी में मेरे को ले गई, बिठाई इधर वाली में, तो फिर मेरे को बिठा के वो करा कि यहाँ पे बैठ जा, घबरा मत, कुछ नहीं होगा। तो ये 9वें फ्लोर से लगी थी? हाँ। और अब ऊपर तक पहुंच गई? हाँ, 9वें फ्लोर से लगी। तो जिस मरीज की ये बात बता रही है कि वेंटिलेटर पर हैं, वो अंदर थे, उनको कैसे बाहर निकाला वो गया? अभी निकाला। तो यहाँ पर जो आग लगी वो 9वें फ्लोर से शुरू हुई और 13वें फ्लोर तक ये आग फैलती चली गई। जिनके फ्लैट्स जले हैं, जिनके घर में नुकसान हुआ है, जाहिर तौर पर वो अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन उनके घर पर जो काम करने वाले लोग हैं, आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, वो बात कर रहे हैं। एक बहुत ही चौंका देने वाली और डरा देने वाली बात यह है कि यहाँ 10वें फ्लोर पर एक फ्लैट पर वेंटिलेटर पर एक मरीज था जो घर के अंदर था, और लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच ये आग लगी और 11 बजने को आ गए हैं और अब जाकर उस मरीज को बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चारों तरफ यहाँ पर लगी हुई है। एक बार फिर से कहूँगी कैमरा पर्सन से कि आपको दिखाए कि किस तरह से इस आग ने विकराल रूप लिया है।
तो इस भीषण आग को जहां बुझाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो अभी अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन जले हुए फ्लैट्स के अंदर होकर आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अविनाश। अविनाश, आप यहाँ काम करते हैं या? मैं गोरसंस में काम करता हूँ, जो बराबर में गोरसंस है, उसमें मैं ड्राइवर की जॉब करता हूँ। हमने देखा कि बराबर में आग लगी तो हम देखने आए, तो मैं देखने गया कि ऊपर कितना लगा है, कितनी आग है, कितनी कवर कर ली गई है। मैं देख के आया हूँ ऊपर काफ़ी सब उन्होंने कवर कर लिया है, काफ़ी देर से लगे हुए हैं। जैसे कि हमने देखा है, जब से मैं जॉब पे आया हूँ मैंने देखा कि आग लगी, तो मैंने सोचा कि एक बार चल के ऊपर जाके देख आता हूँ। मैंने ऊपर देखा जाके तो उन्होंने काफ़ी कवर कर लिया, लगभग हो गया है 95%। आप कौन से फ्लैट के अंदर गए थे, क्या देखा आपने वहाँ? मैं 2 फ्लैट थे, मेरे फ्लैट नंबर नहीं देख पाया, पर 2 फ्लैट थे जिनमें भयंकर आग लगी हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कवर कर रखा है दोनों में। मैम, क्या नाम है आपका? स्वाति अरोड़ा। स्वाति जी, जिस बिल्डिंग में आग लगी है, जिस फ्लोर पे लगी है, उसके कितने करीब आप रहते हो? एक्चुअली ये हाई राइज है, हमारा लो राइज में है। मतलब हमारे घर से पता लग रहा था जब आग लग रही थी, तो हम नीचे आ गए जब धुआं दिखा हमें। जिस वक्त धुआं दिखा, आग लगी, क्या वक्त था? 8 सवा 8 बजे शोर हो गया था। 8 बजे, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले लोग पहुंचे 9 बजे, 1 घंटे की देरी से। मेरे ख्याल से 8:45 होगा, 8:45 9 बजे लेट पहुंचे। बट दे ट्राइड हार्ड, लेकिन किसी भी कीमत पे पानी ऊपर नहीं गिरा। आग लगी 9वें फ्लोर पे, वहाँ से 10th था, 11th था, वो धीरे धीरे 1 बाय 1 ऊपर मतलब बढ़ता जा रहा था। इनके हाथ से कुछ नहीं हुआ, पानी ही नहीं पहुंचा वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, जो लेआउट है, इन्होंने बीच में स्विमिंग पूल बना रखा है, वहाँ पे गाड़ी ही नहीं गई। जब गाड़ी जाएगी नहीं और दूर से देगी पानी, तो वो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा ही ना उस चीज़ से। वो पहुंची ही नहीं वहाँ तक धार। फिर इनका ये सुपर वो आया, सियाला आया। वो जब आया तो इन्होंने वहाँ से डाला, वो भी नहीं गया। वो आपके सामने ही है, वो आप बुझी है जाके। मतलब कि आप लगा लो 8 बजे से आग लगी हुई है, चिता की तरह जलती रही। और पहले एक फ्लोर जला था, अगर वक्त पे आ जाते तो शायद बच जाते। बिल्कुल। आप ये देखिए यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या है इनके, 0 बिल्कुल। अगर इनके फायर सिस्टम ठीक होता तो वहाँ पर जरूरत ही ना पड़ती ना, फायर ब्रिगेड का तो सेकेंडरी रोल हो जाता। इनके फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं बिल्कुल 0 हैं। इनके उन सब वो जो छोटे छोटे इन्होंने वो लगा रखे होते हैं फ्लैट्स के अंदर, जो कि मैंडेटरी है, उन सब पे एशियन का पेंट पुता हुआ है। आप देख लो, सब पे सफेदी हुई है। दे आर नॉन वर्केबल, नॉन फंक्शनिंग, कुछ नहीं है। अभी भी रामप्रस्था ग्रीन्स में, जो ये रामप्रस्था ग्रीन्स है, 35 माले की बिल्डिंग बन रही है, 35। ये अलाउ कैसे करते हैं आप? ये देखो, सिस्टम ही गलत है ना। लगभग 1 से 2 दिन पहले की बात है, इस पर खूब चर्चा हुई। एक सोसाइटी में आग लगी, जाने का रास्ता नहीं था फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है, फ्लैट्स बनाई जाती है, आम आदमी जो अपनी पूंजी लगाता है इन घरों में, उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है? पूंजी लगाना एक बात है, जो बाद में मेंटेनेंस देते हैं, जो मेंटेनेंस का आपका मेंटेनेंस की टीम होती है, वो कितनी रिलायबल है हम ये देखें। वो होती है हम ही में से। एक्चुअली वहां पर भी एक बंदा बाहर का होना चाहिए, एक बंदा बाहर का होना चाहिए जो सब पे आंख रखे कि क्या है। देखिए, मेंटेनेंस तो हम देते हैं 8-8, 6-6, 10-10 हज़ार रुपए महीना मेंटेनेंस देते हैं। जिम का अलग देते हैं, स्विमिंग पूल का अलग देते हैं। वो कहाँ जाता है पैसा? वेयर इट ऑल गोज। इंडिया आज घर जलता, इतना थोड़ी जल जाता। वो राख से भी ज्यादा राख हो गया। वो बच जाता अगर ये टाइम पे हो जाता तो। अगर इनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते वो तब भी बच जाता। वो नहीं बचा ना, क्योंकि मेंटेनेंस जो इनका है सिस्टम, वो 0 है। दैट इज एब्सोल्युटली बिग फेलियर। मैम, एक फ्लैट में एक बंदा ऑक्सीजन पर था, एक फ्लैट में एक प्रेग्नेंट लेडी थी। नहीं, आप यहाँ देखेंगे तो अभी ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर अंदर फायर ब्रिगेड के जाने की जगह नहीं छोड़ी है पार्कों से। क्यों इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है? ये सब कंस्ट्रक्शन बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग। ये मंदिर बनाया हुआ है, बीच में स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। ये नहीं चाहिए ना। यहाँ पे प्लेन रोड छोड़ो जहाँ पर गाड़ियाँ जा सके। वो व्हील चेयर पे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ जो नीचे आए हैं। उनको लाना कितना प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, आप ये सोचो। क्या पॉसिबल था? लेकिन वो आए हैं बेचारे, बैठे हुए हैं पिछले 3 घंटे से यहाँ पर। लेकिन इनके अगर फायर सिस्टम चल रहे होते, गौर ग्रीन एवेन्यू के फायर सिस्टम चल रहे होते, तो ये प्रॉब्लम ना आती। क्योंकि पानी अपने आप स्प्रिंग आता ना, स्प्रिंकल होता है जो पानी, तो बच जाता ना। वो बचा ही नहीं। जिनके घरों में आग लगी है उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, हम इतना तो नहीं, लेकिन हाँ, अभी हम यहाँ पे सब पानी सर्व कर रहे थे तो हमें पता लगा। एक का 9 महीने का बच्चा है, 10th फ्लोर वाली जो है, वो अपना बच्चा ही लेके आ पाई है। मतलब बच्चा और दूसरा बच्चा, उनका एक डॉग है, एक पेट वगैरह हो रहा है, वो उसको लेके आ पाए। सामान देखिए, कोई कुछ नहीं उठा पाया। किसी ने एक रुमाल भी नहीं उठाया, जो सच है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, बड़ी जेन्युइन, ये सिस्टम जो है ये वर्स्ट ही होगा आगे जाके, ये सुधरेगा नहीं। क्योंकि जितना भी मेंटेनेंस का पैसा होता है वो जाता है कहीं और। तो जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त क्या हुआ था? आपको अगर टाइम वगैरह मैम, नीचे जो लोग वॉक कर रहे थे ना, 8:20 हो रहा था, उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। बैल्कनी से आवाज़ आ गई थी, पड़ोसियों ने आवाज़ मारनी शुरू कर दी थी। तो हम सब फटाफट निकल कर आए। हमारे को बस यही मैसेज आया, इलेक्ट्रिसिटी काटो पूरे घर की।
बैल्कनी से बाहर आए, सारे बड़े बुजुर्गों को नीचे उतारा, फिर ऊपर गए, फिर देखा कि ये इतनी ज़्यादा आग लग गई है। उससे 10th फ्लोर लगी, 10 से 11, 12, 13 तक पहुंच गया। तो आपका फ्लोर भी इसकी चपेट में आ गया है? मेरा फ्लैट नहीं आया, लेकिन आप फ्लोर पूरा जल गया। जिन लोगों के घर में आग लगी है उनके बारे में कुछ जानते हैं? जानता हूँ, पड़ोसी हमारे तो सब यही हैं अभी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा देवी। उमा जी, आप कौन से ब्लॉक में रहती हैं? मैं डी ब्लॉक में रहती हूँ, 143 में, फर्स्ट जहाँ फ्लोर। आग लगी है मतलब। तो जिस वक्त ये आग लगी और आपको बताया गया कि आपको निकलना है बाहर, तो क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त मैं लेटी हुई थी, मैं बेड रेस्ट पर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मैं जिस हालत में थी बस वैसे ही भागे, ना कोई चीज़ के लॉक की ना और कुछ, पूरा सामान ऐसे। तो बच्चे और उठ गए थे, वो लोग अपने बच्चों को भेजे थे स्कूल तैयार करके। और जिनके घर में आग लगी उनमें से आप किसी को जानती हैं? जिनके घर में आग लगी उनका तो वो बन रहा था जिसमें लगी है, जिसमें लगी। और उसके ऊपर वाले का तो पूरा ही खत्म हो गया। जो अभी लेडीज रो रही थी, आपने देखा था मेरे गले लग के रो रही थी जी, उसका तो पूरा ही खत्म हो गया। तो कोई कैजुअल्टी नहीं है, कुछ लोग फंसे हुए थे, फायर सर्विस ने उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये 5 से 6 फ्लैट थे और 9वीं फ्लोर से लेके 11वीं फ्लोर तक कुछ फ्लैट बंद थे, कुछ खुले हुए थे और दरवाजे तोड़ते हुए, कड़ी मशक्कत करते हुए आग को बुझाया जा रहा है। इस समय तक हम लोगों ने आग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमारी 17 से ऊपर गाड़ियाँ घटनास्थल में मौजूद हैं, हाइड्रोलिक भी मौजूद है, साथ ही SDRF की, सिविल डिफेंस की, नोएडा CFO, नोएडा की टीम और गाजियाबाद के पूरे सभी अधिकारी कर्मचारियों की टीम यहाँ मौजूद है। हमने आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। सर क्या आग लगी सर? अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा है, हम लगभग 7 फ्लैट जो हैं उनमें कुछ में पूरे तरह से आग फैली हुई थी, कुछ फ्लैट खाली भी थे और कुछ में आंशिक नुकसान था। सर एक वेंटिलेटर पर मरीज 10वें फ्लोर पर था, उसको काफी घंटे बाद निकाला गया है, रेस्क्यू काफी देर बाद हुआ उसका? नहीं, वो जैसे हमें सूचना मिली है, हम लोगों ने, चूंकि उनको वो ऑक्सीजन पे थे और हमारी टीम ने पूरा उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सहित नीचे तक लेके आए हैं और एम्बुलेंस के द्वारा सुरक्षित उनको हॉस्पिटल भेजा। देखिए, ये जो ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी इंदिरापुरम में सुबह 8:50 पे यहाँ पे आग लगी थी। हमारी जो फायर की टीम्स हैं वो यहाँ पे पहुँच गई थी। 17 फायर टेंडर लगे हैं यहाँ पर और अब फ़िलहाल जो 8 लगभग फ्लैट हैं जिस पे आग पे नियंत्रण कर लिया गया है। अभी तुरंत हमने यहाँ पे एहतियातन एम्बुलेंसेस को, डॉक्टर्स की टीम को भी भेज दिया था। जितने हमारे जो बर्न वार्ड है वो भी तैयार कर लिए थे, बट ईश्वर का आशीर्वाद है कि कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई और कैजुअल्टी नहीं है। 2 एक वृद्ध थे, बुजुर्ग थे और एक महिला थी, तो उनको एहतियातन मेडिकल टीम के पास भेजा गया है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी पर्पस से कोई आग से हताहत नहीं हुए हैं वो। और लगभग 60 लोग अफेक्टेड थे, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई उनको भी आग से क्षति नहीं पहुंची है। सर क्या यहाँ 17 हमारे फायर टेंडर इसमें लगे थे। अभी SDRF की टीम्स और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रत्येक फ्लैट में जा के देख रहे हैं। लगभग 4 फ्लैट बंद थे जिसमें डबल डोर लगे हुए थे। एक लोहे का गेट था, एक लकड़ी का गेट था, उसको तोड़ने में भी थोड़ा समय लगा, लेकिन फिलहाल अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कोई कैजुअल्टी फिलहाल नहीं है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि प्रॉपर्ली जगह नहीं थी जाने की और इनिशियली फायर ब्रिगेड जब आई तो पानी नीचे जा पा रहा था, ऊपर तक नहीं जा पा रहा था। वो जो स्काई लिफ्ट है, अभी जो हमारी फायर डिपार्टमेंट की टीम है, तो उन्होंने हमें बताया कि एक स्काई लिफ्ट उन्होंने मंगाई है नोएडा से और एक उनकी यहाँ पर अपनी थी और धीरे धीरे उन्होंने कर लिया। कुछ जगह का इशू उन्होंने बताया, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि जो यहाँ के RW है और जो फायर नियंत्रण के लिए जितना स्पेस दिया जाना चाहिए उस पर कोई अतिक्रमण की बात सामने आई है तो उसको भी चेक करेंगे। और बाकी जो भी जितने RW से लगातार, चूँकि हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं और लगातार GDA को भी इस बात को कहते हैं कि इसमें एक बार सभी जगह ऑडिट करके ये सुनिश्चित कर लिया जाए और आगे भी सभी RWA को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जो उनके बिल्डर ने जब उनको फ्लैट्स बनाकर दिए हैं और जो एरिया डिसाइड किया गया है आपातकालीन स्थितियों के लिए, गाड़ियों के आने के लिए, वहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, किसी प्रकार का निर्माण ना हो।